हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फाइट करने वाले हैं अपनी हाइपरबोला की एक्सरसाइज के साथ। और लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इसके हाइपरबोला के बेसिक डेफिनेशंस और उसके बाद जो बेसिक्स थे उनके बारे में, जैसा कि हमारे पास फोकी के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स के हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है और अपने पास इंसिनेट्रिसिटी, इनके बारे में डिस्कशन हो चुका है अपना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फाइट करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो देखिएगा कि क्या बोलता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे है अपने पास कि each of the exercise 1 to 6 to finding the coordinates of foci and the vertex, incentricity and the length of radius rectum, यानी कि अपने पास चार चीज़ों के बारे में बोला हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा कि हम क्या प्रोसेस करने वाले। अपने पास दो स्टैंडर्ड फार्मूलाज यानी फॉर्म थी अपने पास पैराबोला की, उनके बारे में उनसे देखेंगे। जो रिजल्ट्स उनके हमने वहाँ पे लिखे थे वो यहाँ पे अपने को करने हैं, ठीक है। और हम उनका क्या करेंगे, डायग्राम भी समझेंगे, तो जिससे हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिएगा कि ये जो अपना अबोव जो पैराबोला है वो किस फॉर्म का है, ये देखिएगा। तो अबोव जो पैराबोला इक्वेशन है, अबोव सॉरी हाइपरबोला है अपनी, हाइपरबोला इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ कौन सा पैराबोला, वो अपने पास है एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 वाली फॉर्म है, ठीक है। तो ये वाली है जो अबव इक्वेशन है। तो यह क्या करेंगे, तो वी comparing the given hyperbola equation with एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब जैसे यहाँ से हम कंपैरिजन कराएंगे तो अपने पास देखिएगा कि ए तो कौन सा आएगा, ए इक्वल टू तो अपने पास क्या है, वो अपने पास 4 है, और बी इक्वल टू क्या है अपने पास, यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा। अब अपने को यहाँ पे नीड होगी सी की, तो हम जानते हैं कि देखिएगा कि वी नो दैट क्या कि किसका फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी पॉइंट्स, वो क्या होता है, वो अपने पास आता है सी, और सी क्या होता है, सी स्क्वेयर, सी वो होता है अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर, जो कि अपने पास क्या होता है सी। अब यहाँ पे सी की नीड थी हमें, तो यहाँ से सी कैसे निकालेंगे वो देखिएगा कि 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा और 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा अपना 25, है ना जी, 25 आएगा, राइट ना। तो राइट है, तो देखिएगा कि यहाँ पे आएगा, ये आएगा अपने पास 5 वैल्यू, यहाँ तक आई सी की वैल्यू। अब देखिएगा कि ए और बी और सी आई है यहाँ पे। अब अपने पास देखिएगा डायग्राम में चलते हैं। अपने पास जो पैराबोला है वो देखिए कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अपने पास ये, तो यहाँ से देखिए ये कौन सा पैराबोला, ये वाला पैराबोला है, यहाँ से ये पैराबोला। तो इसके देखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ये वाले होते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं तो ये वाले इससे करते हैं। तो इस पैराबोला की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है। तो ये हमने ये किया, तो यहाँ से देखिएगा कि इसके जो फोकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है वो ये होते हैं, जो कि ये क्या है F2 है, और यहाँ पे देखिएगा कि ये F1 है, और ये इसका क्या है सेंटर है 0,0 है, और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं C,0 आते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। वर्टेक्स क्या होते हैं, यहाँ से ये
ये वाले, ये जो ए वाले होते हैं, ये देखिएगा कि यहाँ से ये a,0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स, और ये वाला देखिएगा कि ये होता है माइनस का a,0 वर्टेक्स आ गया। अब अपने को देखिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ और पूछी है, वो पूछी है क्या, इसकी लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम के बारे में। तो ये अपने पास देखिएगा कि यहाँ से गुजरने वाले, देखिए इसके फोकस से गुजरने वाले ये, और जिनका एंड पॉइंट्स कहाँ पे आता होगा, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अपने को, ये तो ये अपने पास एल आर है, और एल आर क्या होती है अपने पास 2b² अपॉन में a, ये अपने पास एल आर है। अब इन सिनेट्रिसिटी क्या होती है, इसके लिए E इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में a आता है। यहाँ तक की बातें क्लियर। तो देखिएगा अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास a तो क्या है अपने पास, देखिएगा a की वैल्यू अपने पास क्या है भाई 4 है, और b की वैल्यू 3 है। तो a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 3 है, और c इक्वल टू कितना है 5 है, c इक्वल टू 5। तो देखिएगा क्या आता है अपने पास, तो यहाँ से देखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स जो अपने पास क्या होते हैं प्लस माइनस का a,0, जो कि यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू देखिएगा कि क्या है प्लस माइनस का 4,0। यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके बारे में पूछ रहे हैं, फोकी पॉइंट्स के बारे में। तो ये अपने पास फोकी पॉइंट आ गया, जो कि क्या आएगा प्लस माइनस का c,0। यहाँ से c की वैल्यू कितनी है, वो अपने पास 5 है। तो यहाँ से 5, c इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब अपने को चाहिए एल आर, लेटस रेक्टम। यहाँ से चाहिए अपने को लेंथ ऑफ एल आर। एल आर कितना होता है 2b² अपॉन में a। यहाँ से देखिएगा 2b, b कितना है इसका, देखिएगा b अपने पास कितना है 3, और यह आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना है 4। तो यहाँ से जब भी आप करोगे तो देखिएगा कि क्या आएगा, फोकी की डिस्टेंस देखिएगा कितनी आएगी 2b, यहाँ से कितना आएगा 2 × 9 अपॉन में 4। और हाइपरबोला में इन सिनेट्रिस, हाँ ये तो वो है ना, हाँ एल आर है, चलिएगा ठीक है। यहाँ पे आया 18 अपॉन में 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इन सिनेट्रिसिटी, तो यहाँ से देखिएगा इन सिनेट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, डायरेक्ट ही ई लिख देंगे। और ई में क्या आएगा सी अपॉन में ए आएगा। सी की वैल्यू अपने पास देखिएगा कि कितनी है 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है 4। हमेशा देखिएगा कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है हाइपरबोला के लिए इन सिनेट्रिसिटी, ठीक है जी। तो यहाँ से ये 1 ग्रेटर देन है, तो ये इनसिनेट्रिसिटी आएगी अपने पास। देखिएगा कि 4 पॉइंट्स के बारे में पूछा था हमने, देखिएगा डायग्राम के द्वारा हमने समझा भी है इसको, क्या अपनी कहानी है, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ तक कि अपनी ये कहानी है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी फाइट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो पहली हमने जंग यहाँ पे जीत ली है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो जंग है वो क्या होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको तो हम देखिए क्या बोलते हैं, इसको भाई इसको वाई थोड़ी ना बोलते हैं, इसको तो अक्स बोलते हैं, अक्स एक्सिस। और ये अपने पास देखिएगा कि वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अक्स वाई डैश आएगा। भाई कहाँ से आ रहे हो तुम, ये अक्स डैश। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। आई होप हमने पूरा एनालिसिस किया, अपना डायग्राम भी मेक किया है सब कुछ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि ये कौन सी फॉर्म है कि y² अपॉन में 9 माइनस का x² अपॉन में 27 इक्वल टू 1। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम जो पैराबोला में देखते थे ना कि भाई y² का डिनोमिनेटर देखिए, x² का डिनोमिनेटर देखिए, वो यहाँ पे नहीं देखते हैं। हम यहाँ पे सीधा कंपैरिजन इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलते हैं। ये बात है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे वो नहीं चलना है कि सर आप तो वो वाला रूल नहीं लगा रहे हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है किसका कम हो, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे सीधा फॉर्म चलेगी, ठीक है। तो देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि अबव
हाइपरबोला इक्वेशन कौन सी है? कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी अपने पास? देखिएगा कि वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर, ये वाली। तो ये वाली यहाँ से कराते ही आपके सामने देखिएगा कि ये, अब देखिएगा कि यहाँ पे y की गवर्नमेंट बनेगी, इसका मतलब पैराबोला कहाँ पे बनने वाला है? y पे। अब डिनोमिनेटर नहीं देखते, बस अपने इक्वेशंस में देखते हैं। यदि पहले y आ रहा है ना, तो इसका मतलब y की गवर्नमेंट बनने वाली है। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से देखिएगा कि a कंपेरिजन कराएंगे तो अपने पास a की वैल्यू तो कितनी है? 3 है, और b की वैल्यू कितनी है देखेंगे तो 27। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका 27 है, तो देखिएगा कि क्या लिख सकते हैं हम इसको अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं b। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और 27 आ जाएगा। तो ये अपने पास देखिएगा कि b आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? c चाहिए। तो हम क्या जानते हैं? c। तो यहाँ से देखिएगा कि हम क्या जानते हैं? वी नो दैट c इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से c क्या आएगा अपना? यहाँ पे कितना है कि 27 प्लस का कितना है अपने पास? यहाँ पे 9 है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये क्या आएगा? 36 आएगा। तो यहाँ से 36 आया, 36 से अंडर रूट से बाहर लाओ, इसको 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपकी बातें? तो क्लियर है। तो यहाँ पे c और a की वैल्यू आ गई। ये पैराबोला हाइपरबोला कौन सा बनेगा अपनी इस जंग में? तो देखिएगा कि कारगिल की जंग हो रही, तो इसी प्रकार से अपनी हाइपरबोला की जंग है। तो हाइपरबोला की जंग को हमें जीतना है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये इस पे बनेगा, तो ये देखिएगा कि इधर खुलेगा नीचे की तरफ, और ये देखिएगा कि ये पैराबोला आएगा यहाँ पे। यानी पैराबोला बनाने का मेरा यहाँ पे आपको जो पर्पज है वो है कि हम पूरा यानी कि पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन को रीड आउट करें इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि अपने पास क्या है? अब यहाँ से दो फोकस F1, तो ये है अपने पास, यहाँ पे F2 है और इसके कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का c, और यहाँ पे क्या आएगा? c प्लस, और यहाँ पे इसके वर्टेक्सिस क्या आने वाले हैं? a,0 आने वाले हैं। यहाँ पे वर्टेक्सिस क्या आने वाले हैं? वो आने वाले माइनस का a, इसका सेंटर देखिएगा कि 0,0 है, और ये देखिएगा कि ये कौन सा एक्सिस है अपने पास? ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से एक्स डेस आ गया, और ये अपने पास वाई डेस है, और ये अपने पास वाई। यहाँ तक की बातें क्लियर है आई होप आपको। तो यहाँ से हमें 3-4 चीज़ों के बारे में कंक्लूजन निकालना है, तो देखते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट अपने पास देखिएगा कि क्या आता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी पॉइंट्स। तो इसको क्या लिखते हैं हम? सी से यहाँ पे फोकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखिएगा, वो अपने पास आते हैं प्लस माइनस के c,0। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है अपने पास? प्लस माइनस का c इक्वल टू 0। यहाँ से ये एक चीज़ क्लियर होती है अपनी। तो सेकंड है वो अपने पास ये आएगा वर्टेक्सिस में देखिएगा कि प्लस माइनस a,0। तो यहाँ से a की वैल्यू देखिएगा कि क्या है? वो अपने पास प्लस ये 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। लेंथ ऑफ क्या चाहिए आपको? लेंथ ऑफ LR चाहिए। तो वो क्या आएगी अपने पास? 2b² अपॉन में a। तो यहाँ से b तो कितना है? b है वो अपने पास देखिएगा कि 2 × 27 अपॉन में कितना है? 6 a चाहिए ना। तो यहाँ से देखिएगा कि 3 टाइम्स गया,
2 इंटू ये 9 टाइम गया तो ये 18 बचा, यहाँ से ये आया। अब अपने को क्या चाहिए, इंसिनेट्रिसिटी सी चाहिए, तो सी चाहिए तो अपने पास सी की वैल्यू तो 6 है। सी यहाँ पे सी देखिएगा कि सी अपॉन में ए का फॉर्मूला आता है, तो सी इक्वल टू ये है और ए इक्वल टू 2 है। ए इक्वल टू कितना है, 3 है, सॉरी, ए इक्वल टू अपने पास है 3। तो यहाँ से जैसे सोल्व करोगे तो 2 आएगा, यही अपने पास क्या आएंगे आंसर्स। तो यहाँ तक की बातें देख लीजिएगा कि क्लियर होनी चाहिए। भाई हमने डायग्राम भी ड्रॉ किए हैं और सारा क्वेश्चन हमने स्टेप टू स्टेप सोल्व किया है, कहीं पे भी हमने ऐसा नहीं कि स्टेप डाउन कर दिया है। तो चलिए अब अपना 3rd नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिएगा कि इसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड अपने को क्या करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 36 है और हमने हाइपरबोला की जो जनरल फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें 1 देखा था। इसका मतलब जैसे ही हम क्या देखेंगे, अपने RHS में 36 देखेंगे और RHS में 36 ये बोल रहा है कि आप मेरे को क्या कर दो, मेरी जीवन रेखा को ख़त्म कर दो। यहाँ पे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 36 से डिवाइड कर देंगे और इसकी ज़िंदगी को मुक्त कर देंगे यहाँ से, ये वाली बात है। ठीक है, तो करते हैं इसको ज़िंदगी से मुक्त। तो यहाँ पे 36 से आप डिवाइड मार दो, तो यहाँ से देखिए कि V डिवाइड अबव इक्वेशन बाई 36। यहाँ से 36 से हम डिवाइड मारेंगे तो देखिएगा 16 वाई स्क्वायर अपॉन में 36 और ये आ गया अपने पास y, तो अपने पास था ही। ठीक है जी, अब आगे चलिएगा, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 36 से डिवाइड मार दो तो 36 से 36 ने अपने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो 1 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा कि क्या आएगा, यहाँ पे कितने 4 टाइम्स गया, ये 9 टाइम्स गया, तो ये कितना बचा 9/4 ये आया। और यहाँ से देखिएगा कि ये कितने अक्स स्क्वायर कितना आया, 9 आया। ये 9 आया और ये आया 1। अब हम क्या करेंगे, अबव जो इक्वेशन है इसका हम कंपैरिजन करा देंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ से कराएंगे V कंपेयर अबव इक्वेशन फर्स्ट बाई किसके साथ कराएंगे, विथ किसके साथ आएगा, वो आएगा देखिएगा कि वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब की बार किसकी गवर्नमेंट है भाई, वाई की गवर्नमेंट है। तो वाई की गवर्नमेंट आते ही यहाँ पे देखिएगा कि ए को ए स्क्वायर से जैसे हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ सकती है, अपने पास क्या आएगी 3 आ सकती है, क्योंकि बी स्क्वायर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है आई होप। तो देखिएगा नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, अब अपने को सी और चाहिए भाई, यहाँ पे तो सी चाहिए तो हम सी का फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट में देखिएगा कितना आएगा 9/4 प्लस 9/4। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा कि आपके सामने आएगा 36 प्लस का 9 अपॉन में कितना आएगा 4 और ये कितना जाएगा 45 अंडर रूट 2 आ जाए। यहाँ से रूट तो 4 बाहर चला गया, अंडर रूट में 2 ये आ गया यहाँ से। और इसको आगे और भी सोल्व करना चाहोगे तो 3/2 आ जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा 5। यहाँ तक ये सी की बातें क्लियर हैं आपको। तो सी आपको क्लियर है तो देखिएगा आपके सामने क्या आता है। तो यहाँ से सी क्लियर है। तो अब अपने को चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कशन करना है अपने को। तो यहाँ से देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सिस क्या आएगा, वर्टेक्सिस आएगा अपने पास y पे बना है ना, ये y की कोऑर्डिनेट है तो 0, a, और यहाँ से देखिएगा कि 0 और प्लस माइनस देखिएगा कि a की वैल्यू कितनी है 3 है
3/2 है तो यहाँ से 3/2 आ गया। अब यहाँ से अपने को चाहिए किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी पॉइंट्स क्या आएंगे प्लस माइ, यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा भाई, वाई पे डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, तो वाई पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे कर रहे हो सर, आप तो गलती कर रहे हो। हाँ भाई गलती की है तो सुधार भी तो रहे हैं, सही बात है नहीं है, ऐसे थोड़ी ना करते ही जा रहे हैं हम। तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस का √3/5, ये आ गया यहाँ तक। अब आपको चाहिए क्या, या तो आप क्या कर लीजिए लेंथ ऑफ LR निकाल लीजिए, तो 2b² अब b² तो कितना अपने पास, यहाँ से b² तो अपने पास है 9। देखिएगा 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 बनेगा, और नीचे देखिएगा कि a की वैल्यू कितनी है 3/2 है। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे, ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से क्या आएगा अपने पास, सोल्व करोगे तो देखिएगा, तो यहाँ से यानी 3 से 3 चला जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, तो 4 × 3 तो 12 है। यहाँ पे देखिएगा ई निकालना अपने को, ई तो ई का फॉर्मूला हम जानते क्या, इनसिनेट्रिसिटी, तो ये क्या आता है C/A आता है। यहाँ से C की वैल्यू देख लीजिएगा तो आपके सामने आएगी क्या 3√5/2, नीचे से देखिएगा कि क्या आएगी, A की वैल्यू कितनी है 3 है और ऊपर 2 है, तो ये कटा, और यहाँ से देखिएगा कि ये यानी 3/2 है, और नीचे से देखिएगा कि C की वैल्यू भी ये 3/2 है, तो 3/2 से 3/2 कैंसिल आ गया, और अपने पास ये देखिएगा 2 से 2 गया, √5 आया भाई। अभी देखो कितना, जो काम क्या कर सकते थे हम सुई से कर सकते थे, वो हमने तलवार से किया है भाई, देख लो एग्जाम्पल। और ये देखिएगा कि 1 से वैल्यू ठीक है, तो इसका मतलब अपने जो कैलकुलेशन है वो ठीक ही है, यानी 1 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन भी अपना क्या होती है, फाइट इसके साथ कंप्लीट होती है, WWE वाली। ठीक है, तो देखिएगा कि WWE की फाइट कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में देखिएगा कुछ भी नहीं है, बस ओनली सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं करना अपने को। देखिएगा वही है कि यहाँ से जो 576 है वो बोल रहा है कि मेरे को सुसाइड करना है भाई, कोई भी नहीं रोक सकता है, मेरे को क्या करना है सुसाइड। तो अब इसको सुसाइड करने से भाई कुछ भी नहीं रोक सकता, ये ऊपर से गिरेगा अपने आप ख़त्म होगा। अब इनके सब में चरणों में लग जाएगा ये भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे इनमें सब में डिवाइड कर देंगे इसका, तो ये इसके चरणों में आ जाएगा सब ये, तो भाई चरणों में आ रहा है ये, और ये आ गया 576। जैसे चरणों में आया तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि 16 से डिवाइड मारोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, तो ये जाएगा 48 है ना, 4 टाइम्स गया है। यहाँ पे देखिएगा कितने टाइम्स गया 16 में, तो 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स जाएगा तो 48 टाइम्स गया, 48 आया। अब यहाँ से कितना बचा 7 9, और यहाँ से इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दो कि 36 आ जाएगा। यहाँ से तो आया अपने पास में क्या 36, और यहाँ पे 9 से डिवाइड कराओगे तो कितना जाएगा, तो ये 6 टाइम्स गया और 4 टाइम्स वो गया, तो यहाँ से आया y², और ये कितने बाय 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स इक्वल टू 1, ये आया। अब देखिएगा कि अब यहाँ पे नहीं चलेगा, देखो कि y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो सर ले लीजिए कि y के अलोंग खुलेगा, ये नहीं है। बस यहाँ पे फॉर्म से कंपैरिजन कराओ, जिस फॉर्म से मैच का आ रहा है वही अपने पास क्या आएगा, पैराबोला आएगा, ये बात। तो यहाँ से देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट आइए, देखिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर comparing with standard form
फॉर्म ऑफ पैरा हाइपरबोला, सॉरी, हाइपरबोला। यहाँ तक क्लियर है? हाइपरबोला है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी इसकी? होगी वो आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगी, तो यहाँ से आएगी बी स्क्वायर और इक्वल टू क्या आएगा 1। अब इस वाली इक्वेशन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे वाई कर दो, नीचे क्या कर दो 8 का होल स्क्वायर और ये 1। अब आएगी WWE की फाइट, तो फाइट करेंगे तो देखिएगा कि ए यहाँ पे जीतेगा भाई, ए आएगा 6 और बी आएगा क्या यहाँ पे 8। अब अपने को सी को फाइंड आउट करना है भाई, सी को क्या करना है, जीवित करना है, तो इसको हैंड शेकिंग करनी पड़ेगी अपने को, जैसे WWE में करते हैं ना, तो यहाँ से इसकी हैंड शेकिंग करने का अपने पास एक रूल है जो ये है, क्योंकि रूल से चलना पड़ेगा ना, ये इसका एक फॉर्मूला है। और यहाँ से देखिएगा कि ये आएगा 36, यहाँ पे आएगा 64, एक का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 100 और 100 आते ही यहाँ पे आएगा 10, और 10 जैसे आई वैसे ये भी क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगी अपनी फाइट के अंदर। अब फाइट के अंदर इंटर होते ही हमें क्या क्या चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके चाहिए भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अपने को चाहिए वर्टेक्स के। वर्टेक्सिस देखेंगे पहले अपने, तो वर्टेक्सिस आ गया भाई, मनी मनी बैंक आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा क्या, अपने को ये पता है ओरिजिनल ये होता है, और यहाँ से देखिएगा कि प्लस माइनस ये 10 होता है, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ओह सॉरी, यहाँ पे ए की वैल्यू देखनी है अपने को, तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास 6 है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आएगा, ये क्लियर है यहाँ पे। तो ये अपने पास देखिएगा अच्छी सी चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा इनका मेकअप भी कर दो भाई। ये अपने पास फर्स्ट जो चीज़ चाहिए वो आई है, कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके बाद में अपने को किसके चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके चाहिए, इनको दो को एक साथ में मेकअप भी करेंगे भाई, भीड़ बहुत है अपने यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में, तो यहाँ पे अब देखिएगा कि फोकी पॉइंट्स के, तो फोकी पॉइंट्स क्या होता है, प्लस माइनस का C 0, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस का 10 0, और ये सेम टू सेम रहने वाला कोऑर्डिनेट्स। तो अब इनका दोनों को साथ में कर दो भाई, भीड़ बहुत थी ना यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में, तो ये है भाई इनका मेकअप हो गया भाई, ये फाउंडेशन कर दिया इनको हमने। अब देखिएगा दो चीज़ें और बची है अपने को, वो और यहाँ पे लिखना है। यहाँ ऊपर करते हैं इसको, ऊपर जगह ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ LR। लेंथ ऑफ LR क्या है अपने पास, लेटस रेक्टम, और वो क्या होता है अपने 2b² अपॉन में a होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको? और यहाँ पे देखिएगा कि b की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, तो 2 × 8, 8 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2 × 64 अपॉन में 6, और यहाँ से देखिए इनको कट कर दीजिएगा, कट यहाँ से यही होगा 64/3, यही, और कुछ भी इनमें होने वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ से एक तो ये वैल्यू आई है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा अलग से फाउंडेशन कर दो, इसको थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, ये अपने पास ये आए 160, यहाँ से 2 से 160/3 ये आएगा। दूसरा देखिएगा कि इनसिनेट्रिसिटी, इनसिनेट्रिसिटी ई, इसे डिनोट करते हैं यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में EC, यहाँ से EC, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन में A, और C अपॉन में C की वैल्यू है अपने पास कितनी 10, और A की वैल्यू है 10/6, और ये अपने पास देखिएगा कि 5/2, 5/3, और ये हमेशा देख लीजिएगा कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब हमने जो की गई जो प्रोसेस है ना वो सही है यहाँ तक की। और यहाँ पे आप ग्राफ बनाना चाहो तो मैंने 2 क्वेश्चंस में अपने इसी टाइप के क्वेश्चन बने हैं, वहाँ पे इस तरीके से क्या बने उनके डायग्राम्स बने हैं, वो आप बना सकते हो, ठीक है जी।
चलिएगा आगे चलते हैं। अपनी इस फाइट में तो हम जीत गए, अब चल तो दूसरे में आएंगे। अब दूसरे में देखिएगा कि सेम डिटो का डिटो क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ से 5 है, आई थिंक ये वाला जो है ना यहाँ पे 5 नहीं होगा शायद तक, मेरे को लग रहा है जहाँ तक। देखते हैं क्या होता है। तो पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसी को देखिएगा कि पहले तो ये क्या बोल रहा है। विथआउट 5, चलिएगा करते हैं हम इसको क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे अपने को क्या है 5 है, तो देखिएगा कि 5 स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इसमें क्या करेंगे 36 से डिवाइड मार देंगे, ये अपने पास देखिएगा ऊपर से गिरेगा यहाँ पे नीचे आके ये आएगा, और यहाँ से देखिएगा कि x स्क्वायर और 36 यहाँ पे आएगा 9 और ये आएगा 36 इक्वल टू 1, ये आया। तो ये यहाँ से तो अपनों ने क्या कर लिया, इसने सुसाइड कर लिया, नीचे आके यहाँ पे सो गया इनके चरणों में। तो यहाँ से y और यहाँ पे कितना आएगा 36/5 ये आएगा, और नीचे देखिएगा x और यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख दोगे 4 आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू 1 है। आप इसकी जनरल फॉर्म बनाओगे तो यहाँ से y अपॉन में देखिएगा कि कितना आएगा 6√5 का होल स्क्वायर माइनस का x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आएगा। ये क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो यहाँ पे जैसे हम कंपैरिजन कराएंगे तो देखिएगा वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप कंपैरिजन कराओगे तो देखिएगा कि y अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यहाँ से जैसे आप कंपैरिजन कराओगे तो आपके सामने a की वैल्यू तो क्या आएगी, यहाँ से आएगी 6/√5 और b की वैल्यू आपके सामने आएगी कितना 4, तो 2 आएगा। अब c के लिए अपने को देखिएगा कि रिंग के लिए क्या करनी है, फाइट करनी है WWE वाली। अब इसके लिए अपने पास क्या होते हैं, रूल देते हैं अपने को। तो यहाँ पे देखिएगा कि रूल क्या अपने पास a स्क्वायर है प्लस का b स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, यहाँ से अंडर रूट है। तो यहाँ पे देखिएगा कि b यानी a तो कितना आएगा 636/5 प्लस का यहाँ पे आएगा 4। इसको देखिएगा कि क्या आएगा 4 से आएगा तो 20 आएगा, और 20 यहाँ से ऐड होगा तो 56 आएगा, और 56/5 अंडर रूट में आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको बातें? तो क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। आगे में अपने को वही 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले देखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहले ये देख लीजिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी पॉइंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने को पता है किसके ऊपर बन रहा है, पहले तो ये y पे बन रहा है और y पे इसका फॉर्मूला आता है प्लस माइनस का c, और यहाँ से c की वैल्यू देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है प्लस माइनस √56/5। ये एक तो ये आंसर आया अपने पास। तो इसका देखिएगा कि आप मेकअप कर दो ब्यूटी पार्लर में ले जाके। यह तो यहाँ से फर्स्ट का मेकअप हो गया। अब दूसरे का करते हैं ऊपर ही। यहाँ से क्या आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सिस। तो ये क्या आएगा प्लस माइनस का a,0, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है 6, 5 प्लस माइनस का ये 0। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ LR चाहिए।
यहाँ से देखिएगा, अब इसको भी हम क्या करते हैं, मेकअप कर देते हैं भाई। अपने ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने वालों की कमी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मेकअप है। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ गया। सेकंड में देखिएगा कि लेंथ ऑफ LR वो क्या आएगा, 4B² अपॉन में A। यहाँ से अरे 4B नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 2A आएगा। यहाँ पे 2B² अपॉन में A इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ से B की वैल्यू तो अपने पास सीधी क्लियर है, वो कितना है 4 है, और नीचे कितना आएगा अंडर में C की वैल्यू देखिएगा। C तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो A चाहिए। A चाहिए तो वो कितना है अपना 6 अंडर 5 ये। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से 3 गया, तो यहाँ से अपने पास गया 5 अंडर 4, नीचे कितना आएगा 3। ये अपने पास एक तो ये आया। अब अपने को क्या चाहिए, EC चाहिए भाई, जिसको E से डिनोट करते हैं, C अपॉन में A आया। C कितना है इसका, वो अपने पास है ये वाला, और यहाँ से अपने पास A देखिएगा कि कितना है A। अब देखिएगा A, यहाँ पे A कितना आया, A अपने पास 6 अंडर ये आएगा, नीचे आएगा 5। तो इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो देखिएगा यहाँ पे 5 अंडर से 5 गया, तो यहाँ से बचेगा 56 अपॉन में 6। यहाँ तक क्लियर। 5 रूट से 5 रूट कैंसिल आउट हुआ, 6 बचा। अब इसका देखिएगा कि कितना आने वाला है। यदि ये क्वेश्चन में यदि 5 नहीं हुआ ना, तो ये यहाँ पे मिस्टेक करेगा, और ये मिस्टेक करेगा तो इसकी वैल्यू देखिएगा कि कितनी आएगी। यहाँ से 54 किसका आता है, 6 का 36 आता है, 7 का आता है ये, और 7 का 49। तो ऑलमोस्ट ये सही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या ले सकते हो आप, यानी 7। तो ये आएगी 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से यहाँ तक अपनी कैलकुलेशन सही है। और यदि क्वेश्चन में यदि बाय द वे यदि 5 नहीं है क्वेश्चन में, तो मेरे को लग रहा है ये 5 नहीं हो सकता है, तो आप वहाँ पे 5 को हटा के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसलिए। तो देखिएगा यहाँ तक अपने जो क्वेश्चन किया है वो तो सही है अपना, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे इनसिमेट्रिसिटी आ गई अपने पास। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ पे कितना है 6 है। तो यहाँ तक अपनी बातें क्लियर है। तो देखिएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने पास क्या क्या, इसका भी हम मेकअप करा दो भाई। ये कैसे बिना मेकअप के कैसे रह सकता है यहाँ पे। ये बस इतने ज़्यादा है नहीं, कॉनिक सेक्शन में डरने की कोई बात नहीं है इतना कुछ भी। बस कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ रहा है, जो कोऑर्डिनेट तो हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे हैं। और उसमें क्या आ रहा है भाई, कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगवा लेता कभी भी। अब ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर सकते हो। देखिएगा कि मैं आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दूंगा, आपको ये करना है घर पे। तो देखिएगा यहाँ पे अपने पास है 49, तो ये 70 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे सुसाइड करने जा रहा हूँ। भाई कर रहा है तो कर ले भाई, तू तेरे को जीवन प्रिय नहीं है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम तेरे को रोज़ रोज़ तो बचाने आ नहीं सकते। तो यहाँ से देखिएगा कि ये अपनी जीवन रेखा को ख़त्म करने वाला है, तो हम भी इसकी करते हैं भाई। और यहाँ से आएगा 784। ले भाई तू खुद ही करना चाह रहा है तो कर ले भाई, हम थोड़ी ना रोकने वाले हैं तेरे को। तो यहाँ से कितना आएगा 49 y² 784, और यहाँ से कितना आएगा 6, और ये आएगा 984 और इक्वल टू 1। अब यहाँ से डिवाइड मारो कि 49 के में कितनी टाइम जाएगा, 49 2 तो 98, तो ये 1 टाइम जाएगा भाई। और यहाँ पे बचेगा 29 4। और यहाँ से आप कितना कर सकते हो कि जिससे आपके सामने ये बने, तो 9। और यहाँ से देखिएगा कि 49 को आप किसे 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो 4 आएगा, और 49
और 5 आएगा तो 25 ही हुआ ये तो भाई। यहाँ से देखिएगा कितना 49 में 72 एक बार डिवाइड करा लीजिए कितना आ रहा है देखिएगा। 784 में 49 तो 1 टाइम गया 49 और यहाँ से देखिएगा 9 बचा और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा और ये 4 बचा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से क्लियर है तो आपको देखिएगा कि 4 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 4 देखिएगा कि 4 9 और या तो ये यहाँ पे आएगा 32, ये तो ज़्यादा जा रहा है। देखिएगा कितना जाएगा यहाँ पे 49 यहाँ से, सही है। ये 5 टाइम्स तो नहीं जा रहा है कि यहाँ पे देखोगे तो 49 5 तो नहीं जा रहा है। 6 टाइम देख लीजिए, हाँ जी 6 टाइम देखिएगा, 6 टाइम जाएगा क्योंकि देखिएगा कि यहाँ पे 4 टाइम्स गया, ये 24 5 क्या आएगा 9, तो ये कितनी टाइम्स गया 6 टाइम। अब ये 6 टाइम्स गया तो यहाँ पे कितना आएगा y अपॉन में 6 और यहाँ से देखिएगा कि 16 में कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम चला जाएगा भाई। यहाँ पे तो देख लीजिएगा कितनी बार जाएगा 64 जाएगा यहाँ पे और ये आएगा 64 और ये कितनी टाइम जाएगा 4, ये कितनी टाइम जाएगा 144, ये कितनी टाइम जाएगा यहाँ पे यहाँ पे 4 आनी चाहिए ना अपने पास, तो यहाँ से देखिएगा 9 टाइम जा सकता है, 9 टाइम जाएगा श्योर है, तो ये 9 टाइम्स गया और यहाँ पे x स्क्वायर और 49 और यहाँ पे 1, ये अपने पास देखिएगा कि जनरल फॉर्म आ गई है। ये सब आपको बताने का कारण है कि हाँ ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप भूल चुके हो ना डिवाइड करने, क्योंकि 10th में 2 महीने छुट्टियाँ मारी है आपने खुल के, तो सब कुछ भूल चुके हो। अब यहाँ से जैसे आप कंपैरिजन कराओगे तो आपके सामने वो की वही चीज़ें आएंगी। देखिएगा क्या करोगे आप कि देखिए इक्वेशन फर्स्ट है और क्या करेंगे वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। यहाँ से तो हाइपरबोला की फॉर्म कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा कि आप ए के लिए क्या कर सकते हो 4 कर सकते हो, बी के लिए क्या कर सकते हो 7 कर सकते हो, और यहाँ से सी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हो, और यहाँ से आपके लिए सी भी तैयार बैठा है। यहाँ पे 16 49 और यहाँ से जैसे आप करोगे तो ये कितना बचेगा 50 65। तो आपके सामने ये सब कुछ मैंने लिख दिए। आपको वर्टेक्स फोकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखने, कौन से देखने, यही प्लस माइनस ए देखना है, एक देखना प्लस माइनस सी, कहाँ पे वाई पे है ना, तो वाई पे है तो यहाँ से सी कोमा ए आएगा, एक आएगा सी कोमा ये 0 कोमा सी आएगा, और यहाँ से अपने पास वही लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम का फॉर्मूला यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ से वही ई क्या आएगा सी अपॉन में ए। ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइट करने के लिए। देखिएगा कि अब की बार कौन आ रहा है अपने फाइट के लिए। अब की बार सेंट रोलेंस आ गया भाई रोमन रिंग के सामने, ठीक है। आज करेंगे भाई फाइट। तो ये आया वर्टेक्स अपने को गिवन है क्या, पहले तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में अपने पास नई चीज़ें क्या पूछी, बस इक्वेशन फाइंड आउट करना है 7 to 15 तक, और कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन, ओनली इक्वेशन। अब देखिएगा कि पहले वर्टेक्स और फोकस पॉइंट को देख लीजिए, और ये देख लीजिए कि ये किस पैराबोलास पे आ रहे हैं, सॉरी हाइपरबोला। ये पैराबोला बीच में क्यों आ जाता है भाई, तू पता नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि ये कौन सी एक्सिस पे आ रहे हैं। यदि कौन सी एक्सिस पे ये पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, तो एक्सिस पे आने वाली हाइपरबोला की फॉर्म को आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होने वाली है। और वहाँ से अपने को देखिएगा कि इनकी कंडीशन से हमें ए और बी को फाइंड आउट करना है और इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं कि देखिएगा कि सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कि सॉल्यूशन में अपने को कि क्या है वर्टेक्स क्या है प्लस माइनस एंड फोकी पॉइंट्स प्लस माइनस 3 कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाई
ऑन दी एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो देन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, तो ये क्या होने वाली है, यहां से देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या है इक्वल टू 1। ये वाली अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है। अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, बस अपने को तो ए और बी निकालने भाई। ए तो अपने को दिया हुआ ही है, कैसे, वर्टेक्स से। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास क्या है कि वी हैव वर्टेक्स, क्या आएगा, वर्टेक्स क्या है प्लस माइनस का 2,0, देन ए इक्वल टू क्या है 2 है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से सेकंड वन में देखिएगा कि अपने पास तो वी हैव, अपने पास सेकंड चीज़ भी क्या है कि वी हैव फोकी पॉइंट, और फोकी पॉइंट कितना है अपने पास 3,4। तो देन यहाँ पे c इक्वल टू कितना आया अपने पास भाई, c इक्वल टू चिक चिक के बोल रहा है 3 हूँ मैं, 3 हूँ मैं, सही है। तो देखिएगा 3 है तो भाई ठीक है। तो अब अपने को देखिएगा कि हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन भी जानते हैं कि वी नो, क्या जानते हो भाई आप लोग कि c अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आएगा। ये हम जानते हैं भाई, ये जानते हो। तो भाई किस बात की देरी है कि यहाँ से इसका स्क्वायर लेके इसको ऐसे करने में अपने को कोई पेट दर्द थोड़ी ना हो रहा है, किसी को दर्द है, नहीं होना चाहिए भाई। और यहाँ से ये जैसे आप 3 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे देखिएगा कि 4 की ये वर्टेक्स में अपने पास a है वो है 2 का स्क्वायर, और b अपने को b चाहिए था। और यहाँ से देखिएगा कि 9 माइनस का 4 और b स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर कितना आएगा 5, b स्क्वायर आ गया 5। यहाँ तक क्लियर है आपको बातें। तो बस अब क्या करना है भाई, यहाँ पे किसी का मुहूर्त थोड़ी ना निकलवाना है, यहाँ से बस इसका यहाँ पे कर दो भाई इनकी, तो यहाँ पे इनको रख देंगे, पुट कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा भाई। अब हम क्या कर जाएंगे, अब फाइट जीत जाएंगे। कौन रोमन रिंग जीतेगा, सेंट रोलेंस से। अभी देखते हैं भाई जीतेंगे। तो यहाँ पे वी क्या करते हैं, वी पुट इक्वेशन, वी पुट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करा दीजिएगा। तो पुट कराते आपको देखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, देखिएगा कि ए, तो यहाँ से एक्स, ए की वैल्यू कितनी थी 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ से बी अपने पास देखिएगा बी का स्क्वायर तो डायरेक्ट आ ही गया है अपने पास, और ये इक्वल टू 1। और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और वाई स्क्वायर अपॉन में 5। ये अपने पास देखिएगा कि सुंदर सा आंसर है। और इसको थोड़ा हम मेकअप भी कर दो भाई, ये बोल रहे हैं हम तो मेकअप कर दो, मेकअप कर दो, तो भाई लो मेकअप कर दिया। अरे क्या हो रहा है भाई, बोलते क्यों जा रहे हैं भाई बार बार, ये मेकअप कर दिया। और ये अपने पास क्या है, यहाँ का आंसर है। क्या बोलती है दुनिया, इसको आंसर बोलती है, तो हम भी इसको क्या बोलेंगे, आंसर ही बोलेंगे। चलिएगा यहाँ तक हमने फाइट जीत ली है, 7 तक फाइट जीती है।